नमस्कार, मैं सुहेल अहमद टीबी अलर्ट इंडिया से। जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 मार्च 2022 आज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी विश्व के अंदर। इसी तरह आज दिल्ली में करावन नगर चर्च क्लिनिक के अंदर वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया गया। यहाँ इस उपलक्ष्य में कम्युनिटी को जागरूक किया विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से, जिसमें नुक्कड़ नाटक, कम्युनिटी मीटिंग, पेशेंट प्रोवाइडर मीटिंग और बहुत सारी गतिविधियाँ, साथ में एक CME भी। इन सब का उद्देश्य था कि लोगों के अंदर टीबी के प्रति जागरूकता आए और 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है आज LTBI इंटरवेंशन दिल्ली स्टेट लीड मिस्टर विकास जैन। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार LTBI जो नया इंटरवेंशन आया वो क्या चीज़ है। तो विकास, आप बता सकते हैं कि LTBI इंटरवेंशन क्या है? जी बिल्कुल। सभी को मेरी तरफ से विश्व क्षय दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष की जो थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने टीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया है। पहले हम सिर्फ निर्भर थे स्पुटम टेस्ट के ऊपर, जो कि DMC में किया जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि CB नेट टेस्ट, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसकी कॉस्ट अगर आप मार्केट में जाते हैं तो करीब 2500 रुपये होती है। आज भारत सरकार हर टीबी पेशेंट को, जिसको भी लक्षण होते हैं, उसको ये कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रही है अक्रॉस इंडिया। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने आप में, जिसकी मशीन की कीमत भी लगभग 10 लाख रुपये एक मशीन की होती है, जो आज अब हर एक चेस्ट क्लिनिक में अवेलेबल है। एक तो ये बात करूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारा बढ़ रहा है, और इसी इन्वेस्टमेंट को लेके ग्लोबल फंड ने भी बहुत सारा फंड दिया है इंडिया को टीबी को ख़त्म करने के लिए। और इसी फंड के तहत एक प्रोजेक्ट नया जो शुरू हुआ है, जो LTBI प्रोजेक्ट, जैसा आपने बताया। LTBI का मतलब होता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन हम बोलेंगे कि एक और बढ़िया रणनीति है, एक बेहतर रणनीति है टीबी को ख़त्म करने की पूरे भारतवर्ष से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भाई हमने जो लक्ष्य रखा है, भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का रखा है, इंडिया से एलिमिनेट करने का। तो इसी को लेकर हमने LTBI प्रोजेक्ट शुरू किया है। LTBI प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, टीबी पेशेंट के घर में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके साथ इंटरवेंशन करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसे लोग जो टीबी पेशेंट के संपर्क में हैं, भविष्य में उन्हें टीबी ना हो, इसके लिए पहले से उन्हें हम एक 6 महीने का INH का डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कारण उन्हें भविष्य में टीबी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे पास एक टीम है जो फील्ड में सतत कार्यरत है। वो जाती है, इंडेक्स पेशेंट, जो भी पल्मोनरी टीबी केस के जितने भी पेशेंट हैं, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे जाकर मिलती है, उनका स्क्रीनिंग करती है, उनके लक्षण के बारे में पूछती है। अगर किसी को कोई लक्षण मिलता है तो उन्हें टीबी टेस्ट के लिए रेफ़र किया जाता है, और अगर उसमें टीबी पाया जाता है तो टीबी का ट्रीटमेंट होता है। अगर उनमें लक्षण नहीं होता है तो उनका हम सभी का एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे कराने के बाद अगर एक्सरे नेगेटिव आता है तो सभी को TPT, जो मैंने बताया 6 महीने की दवा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम के द्वारा दी जाती है। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारत सरकार टीबी के पेशेंट के लिए काम कर ही रही है, और साथ में हम उनके कॉन्टेक्ट्स को भी जब ठीक कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम 2025 तक टीबी को भारत से मुक्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक भारत सरकार सिर्फ मरीजों पर, टीबी की बीमारी पर काम कर रही थी, लेकिन अब LTBI इंटरवेंशन के बाद टीबी का जो इन्फेक्शन है, बीमारी के होने से पहले इन्फेक्शन होता है, उसका भी इलाज आ गया और वो शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है टीबी अलर्ट इंडिया से मिस्टर खासिम। तो आइए हम खासिम से बात करते हैं कि आखिर उनके क्या विचार है। थैंक यू सुहेल। जैसे कि विकास जैन जी ने और बताया गया है कि जो LTBI इंटरवेंशंस हैं, टीबी अलर्ट इंडिया इस इंटरवेंशंस को सारे लगभग दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रा और पंजाब जैसे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है ग्लोबल फंड सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। अभी दिल्ली और हरियाणा में हम विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन जो प्राइमरी रिसिपिएंट है, उनके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में जो आज करावल नगर चेस्ट क्लिनिक के एरिया में जो वर्ल्ड टीबी डे के तहत जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, नुक्कड़ नाटक किया गया है और कम्युनिटी अवेयरनेस मीटिंग्स की गई हैं, और कुछ सेमी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को भी कुछ ट्रेनिंग जनरल अवेयरनेस के माध्यम से टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी जो है LTBI इंटरवेंशंस, इसके बारे में बताया गया है। हम इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, जैसे पहले जो स्पीकर थे विकास जी ने बताया था, कि टीबी
जो इंडेक्स पेशेंट्स हैं, जो टीबी मरीज़ हैं, जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत टीबी की दवाइयाँ, जांच, इलाज सब कुछ मुफ्त किया जा रहा है। अब ये इंटरवेंशंस, लेटेंट टीबी इंटरवेंशंस, जिनको टीबी का डिसीज़ नहीं है लेकिन उनके अंदर ये जो बैक्टीरिया है उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO के तहत उनके जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको बीमारी के रूप ना पहले से पहले ही नियंत्रण करने के लिए जो LTB इंटरवेंशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है दिल्ली में। सो हम दिल्ली में लगभग 6 टोटल 25 चेस्ट क्लिनिक्स है, इसमें से 6 चेस्ट क्लिनिक है जहाँ पे ज़्यादा टीबी प्रिविलेंस रेट है, वहाँ पे इस इंटरवेंशंस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि करावल नगर, पटपड़गंज और जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल जो ईस्ट दिल्ली के तहत आते हैं, और नेहरू नगर, NITRD जो LRS, और मालवीय नगर जो साउथ दिल्ली के तहत आ रहे हैं। इन चेस्ट क्लिनिक्स में इस प्रोजेक्ट का इंटरवेंशंस हो रहे हैं और हम इसमें लगभग हमारी जो टीम है लगभग 40 से 45 टीम मेंबर्स इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी टीबी का मरीज़ हैं उनके घर में हमारे जो LTBA काउंसलर्स हैं वो विज़िट करते हैं और उनके फैमिली को काउंसलिंग देते हैं, और उनके फैमिली में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको स्क्रीन करते हैं। अगर उन किसी में सिम्टम्स हैं, प्रोडक्टिव सिम्टम्स हैं, तो उनको जांच के लिए रेफ़र किया जाता है सरकारी केंद्रों में। अगर किसी को सिम्टम नहीं है तो उनका एक्सरे किया जाता है, और वो एक्सरे के माध्यम से अगर उनको किसी का टीबी निकलता है तो उनको इलाज के लिए रेस्पेक्टिव जो भी चेस्ट क्लिनिक होगा वहाँ से संपर्क किया जाता है। अगर जिसका टीबी नहीं निकलता है उनको इस LTB इंटरवेंशंस के तहत प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसमें हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है जो 6 से 7 महीने जो भी इलाज डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो पूरा इलाज मरीज़ लें, और मरीज़ का कांटेक्ट जितने भी हैं वो इलाज इसको पूरा कर सकें। उसमें हमारी टीम काउंसलिंग के माध्यम से उनको लगातार मदद करती है, हर महीना उनको फॉलोअप करती है और उनको मोटिवेट करती है कि कोई भी मरीज़ या मरीज़ का कांटेक्ट इस इलाज को बीच में ना रोकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कम से कम 80 से 90% जो जितने भी टीबी पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस इलाज को सक्सेसफुली पूरा करें, ताकि आने वाले समय में उनको इस टीबी की बीमारी से परेशानी ना झेलनी पड़ी। और दूसरा, जो एक बार अगर कोई इस टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी लेता है तो उनकी जो 3 से 7 साल तक उनको लाइफ प्रोटेक्शन मिल जाती है टीबी से। एक काफ़ी बहुत ही अच्छी थेरेपी है जो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से की जा रही है, और हम लोग TB अलर्ट इंडिया अपने तरफ से थोड़ी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही है इस टीबी को, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के तहत जल्द से जल्द इस भारत से टीबी को नियंत्रण कर सकें। थैंक यू कासिम। तो इन्होंने अपने विचार रखे दोस्तों। तो वर्ल्ड टीबी डे की सभी को शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, घर पर रहें। सुहेल अहमद, दिल्ली, TB अलर्ट इंडिया। धन्यवाद। 7 और 7 दूनी 14, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। टीबी हो सकती है। हाँ बड़ा, अबे तू है कौन जो टीबी बता रहा है? अबे छोटी मोटी खांसी है, अभी इसको बताया मैंने। ओड़ी बाबा, इसको तो बुखार भी है। अबे तो बुखार का क्या है? अबे बुखार तो मेरे साथ खेल करता है। खेल करता, दिल्ली डंडा खेलता तेरे साथ। हाँ, दिल्ली डंडा खेलता है। अबे रोज शाम को आता है, सुबह उतर जाता है। ओड़ी बाबा, ये इस बीमारी का दूसरा लक्षण है। बुखार रात शाम को चढ़ना और सुबह को उतर जाना। अपनी बकवास बंद कर। एक बात बता, अबे तू बड़ा कीकड़ी सा नजर आ रहा। अबे पहले से ही ऐसा है कि अभी हुआ? अबे पहले तो बच्चे कच्चे उल्लू कैसे बच्चे थे, यानी कि बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे। लेकिन क्या करे, जब से भूख कम लगना शुरू हुई है तब से अब ऐसे हो गए। ओड़ी बाबा,